हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में, जहां पर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सिखाया जाता है। और आज की वीडियो में हम फिर से सीखेंगे अंग्रेजी वर्डों का उच्चारण करना तथा उन्हीं का प्रयोग करके अंग्रेजी में सेंटेंस बनाकर बात करना। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं ना, तो आपको ढेरों सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जिनके सहायता से आप जो है इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकते हैं। अगर आप लोग इसी तरीके से रोज रोज मेरे साथ रीडिंग प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना और बोलना आपको आने लगेगा और आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा शुरू से लास्ट तक देख करके। ठीक है, और अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर वर्ड से क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से। ओके, तो यहाँ पर समझिएगा क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ यहाँ पर आई, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं आई। ओके, तो आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है मैं। क्या होता है आई मतलब मैं। जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं ना, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर, तो आई का प्रयोग करके जो है इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। यानी कि मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर, मैं एक छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से। अब लिखा हुआ आई ओ यू, तो इसे हम पढ़ते हैं यू। अब यू का मतलब क्या होता है, तो यू का मतलब होता है आप। जैसे में यू आर ए डॉक्टर, आप एक चिकित्सक है। यू आर ए टीचर, यानी कि आप एक शिक्षक है। इस तरह से बोल सकते हैं। यू आर ए फार्मर, यानी कि आप एक किसान हो, ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डब्ल्यू ई, तो इसे हम पढ़ेंगे वी। दो एक मतलब दो लेटर का वर्ड रहेगा और लास्ट में ई रहेगा ना, तो उसका हम दीर्घी करना है। ठीक है, तो वी मतलब क्या होता है हम या हम लोग। ठीक है, जैसे में वी आर फार्मर्स, यानी कि हम लोग किसान हैं। ठीक है, वी आर टीचर्स, यानी कि हम लोग शिक्षक हैं। तो इस तरीके से भी सेंटेंस बनाए जाते हैं अंग्रेजी में बातें करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है एच ई, तो जैसे कि मैंने बोला कि दो लेटर का वर्ड रहेगा लास्ट में ई रहेगा, तो उसको जहाँ दीर्घी करना है तो क्या हो गया ही। ठीक है, तो ही का मतलब क्या हो जाएगा, ही का मतलब हो जाएगा वह। जैसे में ही इज ए डॉक्टर, यानी कि वो एक चिकित्सक है। ही इज ए गुड बॉय, यानी कि वो एक अच्छा लड़का है। तो ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ही का प्रयोग जो है पुलिंग के लिए ही किया जाता है। ठीक है, अब एस एच ई है, तो इसे हम पढ़ेंगे सी। ठीक है, तो सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है वह, लेकिन इसका प्रयोग जो है स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, यानी कि लड़कियों के लिए। जैसे में सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि वह एक सुंदर लड़की है। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यानी कि वह एक तेज लड़की है, होशियार लड़की है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि है हमारा, ध्यान से देखिएगा अच्छे तरीके से। लिखा हुआ है यहाँ पर आई टी, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी, इसे हम लोग पढ़ेंगे इट। क्या पढ़ते हैं, इट पढ़ेंगे। ठीक है, इट का मतलब हो जाएगा यह। जैसे में इट इज अ फ्लाई, यानी कि यह एक मक्खी है। इट इज क्रैब, यह एक केकड़ा है। यानी कि इट का जो प्रयोग है छोटे छोटे वस्तुओं के, जैसे में कीड़ा मकोड़ा हो गया छोटे छोटे, उसके लिए, और जो निर्जीव है उसके लिए इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आर एम है, तो इसे हम पढ़ते हैं हम लोग राम। क्या पढ़ेंगे, राम। ठीक है, अगर हम रैम पढ़ेंगे तो उसका अलग मीनिंग हो जाएगा, लेकिन राम है तो इसे राम मतलब क्या हो जाएगा, राम। ठीक है, दिस इज राम, यानी कि यह राम है। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब लिखा हुआ एम वाई, तो इसे हम पढ़ेंगे हम माई। क्या पढ़ते हैं, माई नहीं माई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, माई। ठीक है, तो माई मतलब क्या होता है, मेरा। ठीक है, जैसे माई नेम इज अमित, मेरा नाम अमित है, ऐसे बोल सकते हैं। माई नेम इज, माई फादर नेम इज, वगैरह वगैरह। इस तरीके से जो है सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो लिखा हुआ वाई ओ यू आर, तो इसे हम पढ़ेंगे योर। क्या पढ़ते हैं, योर। ठीक है, तो योर मतलब क्या होता है, आपका। योर मतलब आपका। ठीक है, जिसमें योर बुक इज गुड, यानी कि तुम्हारा किताब अच्छा है, इसे बोल सकते हैं। योर शर्ट इज गुड, यानी कि तुम्हारा कमीज अच्छा है, इसे बोल सकते हैं। यू एस है, तो इसे हम पढ़ेंगे अस। क्या पढ़ते हैं, अस। ओके, तो अस का मतलब होता है हम लोग। अस मतलब हम लोग। ठीक है, जिसे बोलेंगे दिस इज फॉर अस, यानी कि हम लोगों के लिए है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, आप सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, समझिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर ओ यू आर, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं आवर। ओके, तो आवर का मतलब होता है हमारा। आवर मतलब हमारा। आवर स्कूल इज गुड, यानी कि हमारा विद्यालय अच्छा है। ठीक है, आवर टीचर इज वेरी गुड, हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो लिखा हुआ है एच आई एस, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हिज। क्या पढ़ते हैं, हिज। हिज मतलब क्या होता है, उसका। हिज मतलब उसका। ठीक है, दिस बुक इज हिज, यानी कि यह किताब उसका है, ऐसे बोल सकते हैं। दिस बुक इज नॉट हिज, यानी कि यह किताब उसका नहीं है, यह पुस्तक इसका नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, एच ई आर है, तो इसे हम पढ़ते हैं हर। ठीक है, तो हर मतलब क्या होता है, उसका उसकी होता है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे दिस साड़ी इज हर्स, यानी कि यह
साड़ी उसकी है, ऐसे भी बोल सकते हैं किसी को बोलना चाहेंगे तो। ओके, HIM है तो इसे पढ़ेंगे हिम। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? हिम। हिम मतलब उसे, हिम मतलब क्या होता है? उसे। ठीक है, दिस इज फॉर हिम यानी कि यह उसके लिए है। ठीक है, कॉल हिम, उसे बुलाओ, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो ME है तो इसमें पढ़ते हैं मी। ओके, तो मी का मतलब होता है मुझे। क्या होता है? मुझे, मुझे। ठीक है, लिसन टू मी यानी कि मेरी बात सुनो, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं दिस इज फॉर मी, यह मेरे लिए है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? THEY, तो इसे हम पढ़ते हैं दे। क्या पढ़ते हैं? दे। दे मतलब क्या होता है? दे का मतलब होता है वे लोग। क्या होता है? दे मतलब वे लोग। ठीक है, दे आर फ्रेंड्स यानी कि वे लोग दोस्त है। दे आर टीचर्स, वे लोग शिक्षक है। तो ऐसा भी आप बोल सकते हैं, दे आर बॉयज यानी कि वे लोग लड़के हैं, है ना। MINE तो इसे पढ़ेंगे माइंड। क्या पढ़ते हैं? माइंड। माइंड मतलब क्या होता है? मेरा। माइंड मतलब मेरा। ठीक है, दिस बुक इज माइन यानी कि यह किताब मेरा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, दिस बुक इज नॉट माइन, यह किताब मेरा नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं। THEIR है, इसे पढ़ते हैं देयर। ठीक है, तो देयर मतलब क्या होता है? उन लोगों का। क्या होता है? उन लोगों का। ठीक है, उन लोगों का। ठीक है, दिस फ्रूट्स आर देयर्स यानी कि यह फल उन लोगों का है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, ये फल उन लोगों का है, दिस फ्रूट्स आर देयर्स। सीता। सीता एंड यहाँ पर लिखा हुआ है एंड, इसे हम एंड पढ़ेंगे। गीता है तो इसे पढ़ेंगे गीता। सीता एंड गीता यानी कि सीता और गीता। ठीक है, दो नाम रहेगा तो कैसे पढ़ना है वो भी ध्यान से रखना है। सीता एंड गीता यानी कि सीता एंड गीता आर ब्यूटीफुल गर्ल यानी कि सीता एंड गीता आर ब्यूटीफुल गर्ल्स होगा। ठीक है, क्योंकि दो है नाम है। ठीक है, तो आर लगा है तो सीता और गीता सुंदर लड़कियां हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से, आप लोग बने रहिए वीडियो में, है ना। तो लिखा हुआ THIS से पढ़ते हैं दिस। क्या पढ़ते हैं? दिस। ठीक है, दिस का मतलब क्या होता है? यह। दिस इज फ्रूट यानी कि यह फल है। दिस इज नॉट ए फ्रूट, यह फल नहीं है, तो ऐसा भी आप बोल सकते हैं। THAT है, इसमें पढ़ते हैं दैट यानी कि दिस का प्रयोग जो है पास में कोई चीज रहे ना और अकेला रहेगा तो उसका प्रयोग करते हैं संकेत करने के लिए। ठीक है, दैट मतलब होता है वह। दैट इज हॉर्स यानी कि वह घोड़ा है। जैसे में कोई चीज दूर है और एक ही है तो दैट का प्रयोग करते हैं संकेत करने के लिए। ओके, अब THESE है तो पढ़ते हैं दिस। ठीक है, तो दिस मतलब क्या होता है? दिस का मतलब होता है ये। जैसे में दीज आर वेजिटेबल्स यानी कि ये सब सब्जियां हैं, है ना। अब THOSE है तो इसे हम पढ़ेंगे हम दोज। क्या पढ़ते हैं? दोज। दोज मतलब क्या होता है? वे सब। क्या होता है? वे सब। ठीक है, दोज आर फ्रूट्स ऐसे ही बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है सेंटेंस बनाना है। जैसे में कोई चीज दूर में है और बहुत ज्यादा है तो दोज का प्रयोग करके आप संकेत किसी को बता सकते हैं। ठीक है, अब THEM है, इसे पढ़ते हैं देम। ठीक है, देम मतलब क्या होता है? देम मतलब होता है उनको। ठीक है, देम मतलब उनको। ठीक है, दिस इज फॉर देम यानी कि उन लोगों के है, उनका है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है KIND, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं काइंड। ठीक है, तो काइंड मतलब क्या होता है? दयालु। क्या होता है? काइंड मतलब दयालु। आई एम काइंड, मैं दयालु हूँ। इज नॉट काइंड, वह दयालु नहीं है। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, एस वो यू है, इसे पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं? हावर नहीं, इसे पढ़ते हैं हम लोग आवर। ठीक है, आवर मतलब क्या होता है? घंटा। आवर मतलब घंटा। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा TIME, तो इसे हम पढ़ेंगे टाइम। क्या पढ़ते हैं? टाइम। ठीक है, टाइम का मतलब क्या होता है? समय। ठीक है, फर्स्ट टाइम यानी कि समय कितना हुआ है, इसे किसी से बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। क्या लिखा है ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है HIDE, इसे हम पढ़ते हैं हाइड। ठीक है, तो हाइड मतलब क्या होता है? छुपाना। हाइड मतलब छुपाना होता है। ठीक है, हाइडिंग समथिंग, तो छुपा रहे हो, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। ठीक है, BITE है तो इसे हम पढ़ते हैं बाइट। ओके, तो बाइट मतलब क्या होता है? काटना। बाइट मतलब काटना, कुछ भी काटने को हम बोलते हैं बाइट, यानी कि दांत से जब काट रहे हैं तो बाइट बोलेंगे। ठीक है, अब SIGHT है तो इसे हम पढ़ेंगे साइट। यहाँ पर GH जो है साइलेंट होता है, इसीलिए हम यहाँ पर साइट पढ़ते हैं। ठीक है, तो साइट मतलब क्या होता है? नजारा या दृश्य भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। व्हाट इज साइट यानी क्या नजारा है, ऐसे बोल सकते हैं। इसे हम पढ़ते हैं क्रूएल। ओके, क्रूएल मतलब क्या होता है? क्रूएल मतलब होता है क्रूर। क्या होता है? क्रूर होता है। जो कि क्रूर व्यक्ति होता है, बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं होता है, उसको बोलते हैं क्रूर। ठीक है, दिस इज दैट इज क्रूअल मैन यानी कि वह एक क्रूर व्यक्ति है, ऐसे बोल सकते हैं। मैन आदमी है ना। अब SUGAR से पढ़ते हैं शुगर। क्या पढ़ते हैं? शुगर। ठीक है, शुगर मतलब क्या होता है? शुगर का मतलब होता है चीनी। ठीक है, तो बोलेंगे चीनी मीठी होती है तो शुगर इज स्वीट, ऐसे बोल सकते हैं। अब लिखा हुआ स्वीट, इसे हम क्या पढ़ते हैं? स्वीट, है ना। तो स्वीट मतलब क्या होता है? मीठा। स्वीट मतलब मीठा। ठीक है,
दिस स्वीट इज स्वीट, यानी कि यह मिठाई मीठा है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है SOUR, तो इसे हम पढ़ते हैं सावर। ठीक है, तो सावर मतलब क्या होता है? खट्टा। सावर मतलब खट्टा। ठीक है, दिस लेमन इज सावर, यानी कि यह नींबू खट्टा है। ठीक है, RIP है तो इसे पढ़ते हैं राइप। क्या पढ़ते हैं? राइप। ठीक है, तो राइप मतलब क्या होता है? राइप मतलब होता है पका। ठीक है, राइप मतलब पका। दिस मैंगो इज राइप, यानी कि आम पका है, तो ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ध्यान समझिएगा। तो नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है, देखिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, RIGHT, तो इसे हम पढ़ते हैं राइट। क्या पढ़ते हैं? राइट। ठीक है, तो राइट मतलब क्या होता है? राइट मतलब होता है सही। क्या होता है? राइट मतलब सही। ठीक है, तो बोलेंगे यू आर राइट, यानी कि तुम सही हो, ऐसे बोल सकते हैं। WISE है तो इसे हम पढ़ेंगे वाइज। क्या पढ़ते हैं? वाइज। ठीक है, वाइज मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। क्या होता है वाइज मतलब? बुद्धिमान। ठीक है, आई एम वाइज, मैं बुद्धिमान हूँ। आई एम नॉट वाइज, यानी कि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। ठीक है, ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसे हम पढ़ते हैं रॉन्ग। क्या पढ़ते हैं? रॉन्ग। रॉन्ग मतलब क्या होता है? गलत। ठीक है, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत नहीं हूँ। तो ऐसा भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। POOR है, इसे हम पढ़ते हैं पुअर। क्या पढ़ते हैं? पुअर। पुअर मतलब क्या होता है? गरीब। क्या होता है पुअर मतलब? गरीब। ठीक है, आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। आई एम नॉट पुअर, मैं गरीब नहीं हूँ। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसा चाहिए नहीं है तो इसे हम पढ़ेंगे साइन। क्या पढ़ते हैं? साइन। साइन मतलब क्या होता है? चमकना। ठीक है, चमकना। ठीक है, जैसे में दिस एंजल इज शाइनिंग, यानी कि यह बड़ी चमक रही है, ऐसे बोल सकते हैं। मिल्क, इसे हम क्या पढ़ते हैं? ध्यान समझिएगा, इसे हम पढ़ते हैं मिल्क। ठीक है, और इसे हम लोग पढ़ते हैं वाइन, है ना, और इसे पढ़ेंगे रिच। अब इन सभी का मतलब समझ लीजिए। तो मिल्क का मतलब होता है दूध। ठीक है, आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, यानी कि मैं हर रोज दूध पीता हूँ। ठीक है, वाइन मतलब शराब। ठीक है, डोंट ड्रिंक वाइन, यानी कि शराब मत पियो, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। ठीक है, वाइन इज हार्मफुल, यानी कि शराब हानिकारक होता है। ठीक है, रिच। रिच मतलब क्या होता है? धनी। ठीक है, आई एम रिच, यानी कि मैं धनी हूँ। यू आर नॉट रिच, तुम धनी नहीं हो। तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं अंग्रेजी में बातें करने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट हुआ हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई अवश्य मिलेगा।